माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। इस लेक्चर में हम देखेंगे वैक्यूम सत्याग्रह जो है। वैक्यूम सत्याग्रह आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, कल ये न्यूज़ में था। ये क्यों न्यूज़ में था ये हम देख लेते हैं, क्योंकि कोई हिस्ट्री की टर्म अगर न्यूज़ में आती है उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। तो वैक्यूम सत्याग्रह जो है, बेसिकली तमिलनाडु इज प्लानिंग ए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ वैक्यूम सत्याग्रह मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन अ टेम्पल इन कॉलोनियल केरला। बेसिकली तमिलनाडु ने ये डिसाइड किया है कि वो इस साल पूरे साल सेलिब्रेट करेंगे वैक्यूम सत्याग्रह मूवमेंट जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे। वैक्यूम सत्याग्रह मूवमेंट जो है ये क्यों लॉन्च की गई थी? ये बेसिकली लॉन्च की गई थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि केरला जो है जो उस टाइम पे साउथ इंडिया था, स्पेशली द पार्ट ऑफ केरला जब ब्रिटिशर्स के अंदर था, तो उस टाइम पे लोअर कास्ट वाले लोग जो होते थे या दलित्स जो होते थे या लो कास्ट वाले लोग जो होते थे, उनको जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको रोड्स यूज़ नहीं करने देते थे, उनको टेम्पल्स में आने नहीं दिया जाता था। तो वैक्यूम सत्याग्रह क्यों स्टार्ट हुआ था? ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, राइट। ज़्यादातर टेम्पल्स में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। वहाँ पे बिल्कुल उनको टेम्पल्स में आने की परमिशन ही नहीं थी, राइट। तो वैक्यूम सत्याग्रह उसके लिए स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ये सत्याग्रह जो है ये इट वाज अ सत्याग्रह इन त्रावणकोर इंडिया, जो कि अभी केरला का पार्ट है, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी। बेसिकली जो हिंदू सोसाइटी में अनटचेबल्स थे उनको जो है बिल्कुल भी टेम्पल्स में नहीं आने देते थे। इवन बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ उनको दी गई थी, जैसे कि वो रोड्स पे नहीं चल सकते थे, वो वाटर यूज़ नहीं कर सकते थे। तो एक ये भी था उसमें कि वो टेम्पल्स में नहीं आ सकते थे। तो उसके अगेंस्ट जो है, उस अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो हिंदू सोसाइटी में आ गई थी, इनग्रेन हो गई थी, उसके खिलाफ वैक्यूम सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। इट वॉज सेंटर्ड एट द शिवा टेम्पल एट वैक्यूम नियर कोयतम। कोयतम के पास वैक्यूम में जो शिवा टेम्पल है वहाँ पे ये बेसिकली ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। द सत्याग्रह एम्ड एट सिक्योरिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू द पब्लिक रोड्स लीडिंग टू द श्री महादेवर टेम्पल एट वैक्यूम। बेसिकली ये मूवमेंट, ये सत्याग्रह इसलिए स्टार्ट किया गया था सो दैट कि डिफरेंट सेक्शंस जो हमारी सोसाइटी के, नो डाउट वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको फ्रीडम मिले। जो पब्लिक रोड्स वहाँ पे थे जो कि एक टेम्पल की ओर जा रहे थे, श्री महादेवर टेम्पल, तो उन पे वो चलने की उनको परमिशन मिले, जो कि वैक्यूम एक जगह है वहाँ पे ये हुआ था, इसलिए इसको वैक्यूम सत्याग्रह बोलते हैं, राइट। सदर्न इंडिया में ये हुआ था कि जो केरला वाला एरिया है वहाँ पे। तो तमिलनाडु ने बोला है कि वो पूरा ईयर वो इसकी सेलिब्रेशन मनाएंगे। और उस टाइम पे स्टार्ट किसने किया था वैक्यूम सत्याग्रह? महादेवन, KP कसावा मेनन, के केलप्पन। महादेवन, KP कसावा मेनन एंड के केलप्पन ने स्टार्ट किया था। और जो के केलप्पन है इसको हम केरला गांधी भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे गांधी जी फेमस थे पूरे इंडिया में, वैसे ही केरल में के केलप्पन जो है फेमस थे। और इन्होंने जो है ये पॉइनियर्स थे ये तीन, और इन्होंने ये जो सत्याग्रह है इसकी मूवमेंट स्टार्ट की थी, राइट। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा एक चीज़ जो न्यूज़ में था हिस्ट्री से, वो ये था, पर्सनैलिटी एक न्यूज़ में थी, दैट इज श्याम जी कृष्णा वर्मा। श्याम जी कृष्णा वर्मा, आपने ये पढ़ा होगा रेवोल्यूशनरीज में, कैसे ये बाहर जाके, फॉरेन जाके इन्होंने रेवोल्यूशनरीज़ के लिए वहाँ पे जगह बना दी। ये जो इसकी जो है, ही वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857, ये पैदा हुए हैं। 30 मार्च 1930 तक इनकी जो है डेथ हुई थी। और ये ही वॉज बॉर्न इन मंदवी, गुजरात में पैदा हुए थे श्याम जी कृष्णा वर्मा जी। और श्याम जी कृष्णा वर्मा जी जो थे, इन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट श्याम जी कृष्णा वर्मा जी जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है कि 1905 में इन्होंने क्या किया? द इंडिया हाउस फाउंड किया। 1905 में इन्होंने द इंडिया हाउस फाउंड किया, और द इंडियन सोशलॉजिस्ट इन्होंने स्टार्ट किया, एक मैगजीन द इंडियन सोशलॉजिस्ट। और द इंडिया हाउस इन्होंने फाउंड किया 1905 में, और द इंडियन सोशलॉजिस्ट भी इन्होंने स्टार्ट किया,
दैट एक्टेड एज अ मीटिंग पॉइंट फॉर रेडिकल नेशनलिस्ट अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में जितने भी हमारे नेशनलिस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट जाते थे या स्टूडेंट्स थे, वो इनका मीटिंग, इंडिया हाउस जो है इसका वर्मा जी का, वो एज अ मीटिंग पॉइंट वहाँ पे बन गया था। ही मूव टू पेरिस इन 1907 अवॉइडिंग प्रोसिक्यूशन। तो अब इनको प्रोसिक्यूट करने की जो है सिचुएशन आ गई थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए फिर ये वहाँ से पेरिस गए। 1907 में फिर ये पेरिस गए, राइट। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बम्बई आर्य समाज। आर्य समाज का जो बम्बई ब्रांच था उसके पहले प्रेसिडेंट बने ये वर्मा जी। एंड ही इंस्पायर्ड वीर सावरकर हु वाज अ मेंबर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। और वीर सावरकर जो है वो भी इंस्पायर हुए थे वर्मा जी से, और वीर सावरकर भी मेंबर थे इंडिया हाउस के, जो कि लंदन में इसने फाउंड किया था। ए मेमोरियल कॉल्ड क्रांति तीर्थ डेडिकेटेड टू हिम वाज इनॉग्रेटेड इन 2010 नियर मंदवी गुजरात, जहाँ पे पैदा हुए हैं वहाँ पे क्रांति तीर्थ एक मेमोरियल बनाया गया था, जो कि डेडिकेट किया गया था श्याम जी कृष्णा वर्मा जी को, राइट। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स याद रखने कि इन्होंने 1905 में द इंडियन हाउस एस्टैब्लिश किया, और इन्होंने लॉन्च किया था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, राइट। और इनसे हम क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं? पैट्रियाटिक एंड करेजस थे ये मुल्क के लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते थे, और बहुत करेज इन्होंने दिखाई कि ब्रिटेन में जाके वहाँ पे इन्हें इंडिया हाउस बनाया था जहाँ पे रेडिकल नेशनलिस्ट मिलते थे, और स्टूडेंट्स जो भी इंडिया से जाते थे वो भी वहाँ पे जाके और मीटिंग पॉइंट बन गया था, राइट। तो ये 2 चीज़ें कल न्यूज़ में थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, लेकिन इस बार जब आप पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ लेना, राइट।